जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या का जो पिछला वीडियो जो पार्ट नंबर 515 थी, वह वीडियो बनाते समय ही लाइन जो है अचानक चली गई, जिससे कारण बच्चों वीडियो जो है वहीं से कट करके इन्हीं उतना ही पर वीडियो को क्या कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया। अब सोचे कि चलिए 2 मैथ बता दिए थे, तो लाइन कट गई तो क्या फिर से वीडियो बनाया, फिर से छोड़ दिए, नहीं बना पाए, क्या करिएगा। लेकिन बच्चों अब जो है हम लोग के समय नहीं बचा, यानी कि 6 यानी कि जून चल रहा है, और समझिए बच्चों कि जून भी अब समाप्त की कगार पे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है जी जान लगा के पढ़ाई करिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब एक बच्चे हैं जो एक है कि पढ़ रहे हैं, और मतलब जब पढ़िएगा तो एक है कि बोले कि चलो 400 आ गया, हमको 400 आ गया, और एक बोलता है कि हम 400 लाएं। तो बच्चों 400 आ गया और 400 लाएं, ये दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। 400 आ गया का मतलब गलती से आ गया, 400 लाइक हम नहीं थे, लेकिन 400 लाएं वो एकदम दावा ठोक के बोल रहा है कि हम अपना बल पर लाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी तैयारी वैसा ही करनी है कि हम लाएंगे, आ गया नहीं तो ऐसे ही पढ़ेंगे, तवा तोड़ पढ़ेंगे, ये नहीं कि चलो पढ़ रहे हैं आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं करने। तो चलिए, इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास करने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है कुछ ज्ञान सीखने आते हैं। इस वीडियो को क्लिक करने का मकसद है कि कुछ सीखने आए हैं, ठीक है ना। अब आप जो है अच्छे वीडियो की तलाश में है, अच्छे कंसेप्ट की तलाश में है, तब तो इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए, आपके लिए हम बता रहे थे √2, √5, √3, 5 + √2, 6 + √7, 6 - √3, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके बताना था कि सिद्ध करके बताइए कि यह अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक सवाल लेके आए हैं जो बड़ा वीवीआई है कि सिद्ध करें कि 3 + √2, सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आसान है कि इसको 1 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करें, स्क्रीन पर देखते रहें, लेकिन एक गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में घंटी होगा उसको घंटी को प्रेस कर दें, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। और जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको पास से यह वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आपको टाइम नहीं पास करते हैं, सीधे आते हैं टॉपिक पे। ये करें कि सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए आपको बोले थे कि सबसे पहले क्या करते हैं सर, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं कि माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। क्या बच्चों? जो P/Q के रूप में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 3 + √2 को एक परिमेय संख्या आप मान लिए, हम क्या बोले, सिद्ध करना है परिमेय संख्या, तो मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। और अगर सिद्ध करना है परिमेय तो मानना पड़ेगा परिमेय, लेकिन ऐसे सिद्ध करने के लिए नहीं आती है कि जे सिद्ध करे कि परिमेय संख्या, ऐसे नहीं आती है सिद्ध करने के लिए। तो बच्चों क्या करें, इस सवाल को क्या करें, देखिए, अगर हमको सिद्ध करना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे सर, इसको मानेंगे हम अपरिमेय संख्या। तो हम क्या किए सर, इसको बड़ा प्यार से मान लिए कि माना है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे कि 3 + √2 बराबर होगा P/Q। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने
पर। तो बच्चों अब क्या करिएगा, 3 + √2 पर वर्ग कीजिएगा बराबर P/Q पर भी आप स्क्वायर कीजिएगा। एरो का तीर देते रहना है, क्योंकि बीच में बराबर जब दी गई है तो उसको हम एरो देते हैं। तो अब बताइए ए + बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए + बी के होल स्क्वायर क्या कहता है, ए के टोपी जो बी के टोपी और +2ab माने ए वाला के स्क्वायर फिर बी वाला के स्क्वायर और फिर 2 देख के दोनों का गुना करेंगे। तो इसी करेंगे 3 के स्क्वायर +√2 के स्क्वायर +2 ए की जगह पर कितना है बच्चों 3 और बी की जगह पर कितना है √2। इसको स्क्वायर जब आप कर रहे होंगे बच्चों तो P²/Q² आप लिख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आप 3 के स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो 3 3 9 आ रहा होगा और प्लस तो प्लस लिख पा रहे होंगे, और स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो रहा होगा तो 2 बच रहा होगा। 3 में 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। गलत। अभी चादर उड़ले है, मतलब ये चादर उड़ले है मन इसको जुड़ी मार रहा, इसको लाज लग रहा है घर माम से निकले में। कौची लग रहा है, लाज लग रहा है। कौची लाज लग रहा है। ऐ जी तो लजाए वाला लड़का है, ऐ दोनों लजाए वाला ना है, तो बिना लजाए वाला आदमी लजाए वाला में से गुना होगा नहीं। तो बिना लजाए वाला में बिना लजाए वाला से और लजाए वाला में लजाए वाला से, तो 3 दूनी 6 तो 6। ऐ सर तो अंदर ऐसे नहीं रहेगा, √2 ये √2 ये था ये लजा रहा है था वैसे ही रहेगा। ऐ सर तो लजा रहा है तो बाहर कब आवेगा बाहर, इतना बता। अकेले लजाए वाला आदमी अकेले आवेगा, उसको साथ वैसे अगर एगो और रहेगा तो एगो बाहर आ जाएगा। अगर आता है यहाँ पर √2 × √2 तो एगो दूर बाहर आता। उसके बाद बराबर लिखे बच्चों P²/Q², तो Q²। यहाँ पर ही बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये भी बिना रूट में है, ये भी बिना रूट में है, तो 9 गो 2 गो 11 गो प्लस तो प्लस और 6 रूट तक तो 6 √2 और P²Q तो P²Q²। ठीक है, इस संख्या को पकड़े ले जाइए तो एक बचेगा 6 √2 बराबर P²/Q²। पहले से था 11 प्लस में था बच्चों, तो माइनस में आ रहा होगा। इतना सवाल को आप कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ही बताइए ये 6 √2 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन P²Q² दोनों पहले ही से परिमेय संख्या थी, तो स्क्वायर भी जब कर पा रहे होंगे तो भी परिमेय संख्या ही होगी। ऐसा तो अब 11 तो भी परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम अंतर करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो परिमेय संख्या ही आती है। तो बताइए P²/Q² परिमेय संख्या है और 11 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या थी, पूरा कोची बचेगा बउआ परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। तो बताइए ये परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं गुरुजी नहीं हो सकता है। तो जब बउआ नहीं हो सकता है, चाहे बबुनिया नहीं हो सकती है, तुम कैसे कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है? जी कहाँ परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या मिल रहा है नहीं। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 6 √2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, एवं P²/Q² - 11 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये सब लिखने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब इसको जो सिद्ध कर लाता ना, ये सब 3 + 2 √2, इसको हम सोचते हैं कि सब फालतू सवाल है। एक से मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि ई वाला सवालवा को सिद्ध करना कितना मास्टरवन के समझ में आता है, कितना लड़कवन के समझ में आता है, कि कैसे ही सिद्ध हो गया कि परिमेय संख्या है। बताइए ना, कोई बता सकता है कैसे सिद्ध हो गया कि परिमेय संख्या? ये खाली ऐसा ही रट दीजिए हो गया, ये रट लीजिए हो गया। एक कौची काम आवेगा? एक पढ़ के सिविल इंजीनियर का बनिएगा, कोई सिविल इंजीनियर बनिएगा। तो बच्चों चलिए आपकी सिलेबस में दी गई है तो बता दिया जा रहा है, बट इस सवाल पढ़ने से कोई फायदे नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं।
वो सिविल इंजीनियर नहीं बन सकती है। चलिए हटाइए बहुत बकवास। यहाँ बता दें कि यहाँ आई जो है परिमेय संख्या, यहाँ आई जो है पूरा परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं, तो इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या, कभी हो ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा जी? इसलिए 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को मैं फिर से समझाना चाहता हूं और बता रहा हूं कि इस प्रकार के सवाल से पर ज़्यादा दिमाग लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस में सवाल दिया गया है, तो मैं इसके लिए मैं सवाल को बता दिया। अगर इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है। अगर सर यहाँ पर ठीक है, ये 3 + √2 था, यहाँ पर ठीक है माइनस से रहता, यहाँ मान लीजिए कि रहता 5 प्लस नहीं रहता 5 माइनस √3, और इसको सिद्ध करे कह रहा है कि बताइए सिद्ध करिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चैलेंज करता हूं कि सवाल को बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। क्या है जी? कुछ भी नहीं है, सारा मेथड यही जाएगा। अब यहाँ लिखित तेकोची लिखते हैं हम। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा कर समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब समझिए। यहाँ पड़ी जो 3√2, यहाँ लिखे 3 + √2, तो यहाँ कोची लिख देंगे 5 माइनस √3। यहाँ भी लिख देंगे कोची 5 माइनस √3। यहाँ भी लिख देंगे कोची 5 माइनस √3। यहाँ लिख देंगे कोची 5 के स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे कोची के स्क्वायर √3 के स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कोची 5 गुने नहीं 5 गुने कैसे हो गया? 2a भी नहीं, तो 2 गुने a की जगह यहाँ पर 5 और b की जगह यहाँ पर √3। लेकिन फार्मूला होता है a² + b² माइनस 2a भी ना जी, एकदम लंटेन है आप। हो गया ऐसे 5 का स्क्वायर करने तक क्या चाहिए? यहाँ से मिटा देते पूरा, कोई तकलीफ नहीं। जब 5 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे बच्चों तो 5 × 25 और स्क्वायर से रूट कट रहा होगा तो 3, और यहाँ पर बच्चों बच रहा होगा 5√3 बराबर p², तो p² और q² तो q²। अब बताइए 25 और 3 कितना होगा? 28 माइनस 10√3 बराबर p² बटा q²। इसको भेज देंगे उपकड़ी, तो बचेगा माइनस 10√3 बराबर p² बटा q² माइनस 28। बताइए ये पूरा परिमेय संख्या है, ये पूरा अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ माइनस 10√3 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ हो जाएगा p² बटा q² माइनस 28 एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के, इसलिए हम कह सकते हैं बउआ 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कमेंट कीजिएगा। और इस सवाल से और ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बन पा रही है, लेकिन एक सूरज कुमार का कमेंट था, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा जो है हर वीडियो को देखता है, और तो अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो हमें भी फ़र्ज़ बनती है, मुझे भी कर्तव्य है कि उस बच्चे को सपोर्ट करें, जहाँ तक हो सके हम सपोर्ट करें। कोई भी बच्चा हो, ये नहीं कहते कि वो मेरा है तेरा है, कभी कोई मेरा और तेरा नहीं होती है। बस आप पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, और पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो आपका बच्चा देखिए कमेंट क्या था, उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मिटाते हैं। आपका कमेंट था बच्चा, मतलब देखिए इस प्रकार का सवाल थी आपका, हम दिए थे होमवर्क, आपका नहीं था। x² y और xy², ये पहला था, ये दूसरा था। ये कह रहा था दोनों के बनाना है मासा और दोनों के बनाना है लसा, यही ना था सवाल। मतलब इसी प्रकार के सवाल था बच्चों। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, जाके क्वेश्चन बैंक उलट कर देखा कीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारे चैप्टर से पढ़ो, हम आज तक कहीं ना बोले कि मेरा लेसन से पढ़े, मेरा चैप्टर से पढ़े, मेरा वीडियो आप देखिए
तो बउआ तुमको जहाँ देखना है तुम जहाँ देखो आप, लेकिन हमेशा ख्याल रखना कि हमें ज़िंदगी की बात है। जो सर से पढ़ना वो सर से आप पढ़िए, वो सबसे बेस्ट सर है, दुनिया के सबसे अच्छे सर है, वो बहुत मस्त पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों जब चैप्टर पढ़ा दें तो चैप्टर पढ़ाने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटे। तो मिस्टर सूरज कुमार के जो कमेंट आता है उनसे बता रहे थे कि सर कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं बउआ, क्योंकि ज्ञान सीखने की बात है, जब तक आप मेहनत करते रहिएगा जब तक ज्ञान को सीखते रहेंगे। तो चलिए हम देखिए इसको क्या करते हैं। इसको अगर तोड़िएगा बाबू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई के, तो क्या होगा, एक्स के गो आ रहा है 2 गो और वाई के गो आ रहा है 1 गो। अगर इसको तोड़िएगा तो कौची आएगा, एक्स 1 गो और वाई के गो 2 गो। तो आप बताइए अगर आपको एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ निकालना पूछे थे। अगर आपको मासा निकालना है तो क्या करिएगा, मासा में वही लिखते जो दोनों ने मैच करते, दोनों में एक्स है तो एगो एक्स लिए, दोनों में वाई है तो दोनों में वाई लिए, तो अंश एल से मासा कितना आवेगा, मासा एक्स वाई आवेगा। लेकिन अगर एलसीएम की बात करते बाबू तो क्या करते हम, एलसीएम अगर निकालना तो क्या करते बताइए। देखते एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड को बताया दे गया था कि दोनों में देखिए कि कौचे कौचे आल है, तो दोनों में एक्स और वाई आल है, तो हमको लेना है एक्स। तो एक्स एकरा में 2 गो है, एकरा में एक्स 1 गो है, तो एक्स के गो लेंगे बाबू 2 गो। वाई लेना है, वाई एकरा में 1 गो, एकरा में वाई 2 गो, तो वाई के गो लेंगे 2 गो। तो एकर एलसीएम जो होगा बाबू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों चैलेंज करे सॉरी, उम्मीद करता हूँ ये जो आपका डाउट था वह डाउट जो है क्लियर हो गई है। और अगर यह डाउट है तो आप वीडियो जाकर पीछे देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोई में हो जाए। इस टॉपिक को पढ़ाया गया एलसीएम एचसीएफ होगा, अभाज्य गुणनखंड से मासा लासा ज्ञात करें। टॉपिक मारल होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करें। उस टॉपिक के पार्ट 1, 2, 3 जो भी हो उसको देखिए, वहाँ पर इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी से लेवल बाय लेवल जो है बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और आपके लिए एक होमवर्क दे रहे इसको कमेंट कीजिएगा। ये समझाएं इसलिए जेड स्क्वायर वाई, दूसरा जेड वाई स्क्वायर का एलसीएम बताएं। क्या बताएं बाबू, एलसीएम बताएं। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इसी प्रकार डेली देखते रहें। और यह चैप्टर जो है समाप्त होती है, इसके बाद जो है बच्चों हम साइंस लाएंगे। तो ये वीडियो जो है देखने के बाद साइंस जो है धड़ाधड़ खत्म होगी, इसके बाद हिंदी अपलोड होगी। तो बच्चों इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।